पीएम मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। पीएम मोदी चुनाव जीतने के लिए कोई दावे नहीं करते हैं, वो देश के लिए जीते हैं और दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं। वे 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए काम करते हैं, न कि सिर्फ अपने परिवार के लिए। पीएम मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि भारत में वो क्षमता है जो वो विश्व भर का नेतृत्व कर सकता है। हर तरह से भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। पीएम मोदी का हमेशा से कहना है कि संस्कृति को थामे आधुनिकता से कदम ताल करते हुए भारत आत्मनिर्भर भी हो सकता है और दूसरे देशों को अपने ऊपर निर्भर करा भी सकता है। पहले भारत पश्चिमी देशों के दिशा निर्देश की राह देखता था, लेकिन आज अमृतकाल वाला भारत पश्चिमी देशों को भी दिशा दिखा रहा है, साथ ही समूचे विश्व की भी दशा तय कर रहा है। लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसता रहा है। राहुल गांधी को पीएम मोदी की नीतियों में खामियां ही दिखती हैं, लेकिन पीएम मोदी ने देश के लिए जो किया है वो करना आसान नहीं था। पीएम मोदी की वजह से आज दुनिया भर में भारत का डंका बजता है और अब पीएम मोदी के नेतृत्व में देश एक और उपलब्धि हासिल करना चाहता है, जो पूरा होने जा रहा है। क्या है बताते हैं आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा सच होने वाला है। अगले 2 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज 5,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत 2026 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसकी जीडीपी उस साल 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे चलकर 2027 में अर्थव्यवस्था का आकार 5,500 अरब डॉलर से अधिक होगी। उन्होंने 18वें सीडी देशमुख स्मृति व्याख्यान में कहा कि ये संभव नहीं है कि जर्मनी या जापान की जीडीपी आने वाले 3 वर्षों में 5,000 अरब डॉलर के स्तर को पार कर पाएगी। भारत इस समय डॉलर के मूल्य में 10.22% की वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। इस दर पर भारत की जीडीपी 2026 में 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर और 2027 में 5,500 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। उन्होंने अनुमान लगाते हुए कहा कि इस बात की काफ़ी संभावनाएं हैं कि भारत 2026 के अंत तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पनगड़िया ने कहा कि भारत को अपनी आर्थिक इकाइयों को बड़ा बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। चिंतामान द्वारकानाथ देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। उनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक रहा। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी कह चुकी हैं कि भारत के ऊपर वैश्विक मंदी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था मस्त हाथी की तरह चलती रहेगी। भारत को वैश्विक स्तर पर छा जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। भारत को पता है कि उसे किस तरह से विश्व का नेतृत्व करना है और कैसे अपने हिसाब से विश्व की दिशा तय करनी है। आज का मजबूत भारत अपने फैसले खुद लेना जानता है और समय होने पर पूरे विश्व के साथ भी खड़ा होता है और अपनी आज़ाद राय भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।